अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आने वाला वीक कैसा रहेगा? जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा, इस साल का शुरुआत है, कुछ थोड़े ही दिन गुज़रे हैं। इस साल में आने में थोड़ा-सा सुस्ती से आपको परहेज़ रखना है और दूसरा, अगर हालात में कुछ रुकाव महसूस होता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल का भी शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन नज़र तो आ सकती हैं तमाम लोगों को, लेकिन इससे फ़ौरी तौर पे एक राय बना लेना जी कि ये साल का तो शुरुआत ही बड़ा ख़राब हुआ, अल्लाह ना करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें बड़ी बैलेंस हैं। देखिए दोस्तों, आज एक छोटा-सा मैसेज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो सबसे अहम बात ये है कि हमारा जो एक कम्युनिकेशन, इसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जब हम सोशलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि एक माइनर कॉम्पिटिशन हम लोगों के दरमियान डेवलप हो जाता है और उस डेवलपमेंट होने से हमारे दरमियान कुछ ऐसी नाचाकियाँ भी पैदा हो जाती हैं, कुछ अलग-अलग राय रखने से भी, और कुछ चीज़ों पे बहस व मुबाहिसा होता है और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। इवन इसी कंपटीशन से एक हसद भी डेवलप होता है, फिर इवल आई का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। इन तमाम चीज़ों में समझ लें कि एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे ज़्यादा अपने रिलेटिव्स का, हर चीज़ का एक बैलेंस के अंदर जो है अपना ताल्लुक़ रखना है और अपने इमोशंस को हमेशा इस चीज़ से जज करते रहना है कि कहीं हम कंपैरिजन या कंपटीशन में या कॉम्प्लेक्स में तो नहीं आ रहे हैं किसी के साथ। अगर हम इस चीज़ का तायुम कर लें और बैलेंस कर लें अपने इमोशंस के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, तो ये समझ लें कि हम अपनी ज़िंदगी को एक परफेक्ट डायरेक्शन में जी रहे हैं। देखिए, सोशलाइज़ होने का क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है? एक तो ये कि जब आप किसी से भी डिस्कशन रखते हैं, किसी भी हवाले से जब बात करते हैं, वो उमूमन बहुत कम लोग इस दौर के हिसाब से मिलते हैं कि हम किसी दोस्त से बात करते हैं और हमें फ़ौरी हल मिल जाता है, क्योंकि एक सिंपल बात ये है कि हम जब अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स का या कोई भी कंप्लेंट्स या कोई भी ऐसा वाक़या जो गुज़रा हुआ है, जब हम उसका तज़किरा करते हैं सामने वाले से, वो तज़किरा करने के बाद वो मशवरा दे या ना दे, लेकिन हमें खुद साख्ता एक सुकून जो है हमारी अंदर एक पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने जब बात करी है, तो हमने जिस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करी, हमने एक नेगेटिव एनर्जी जो है ख़त्म करी है। लेकिन पता है आपको, एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट उन साहब पर भी होता है आपने जिससे डिस्कस किया है। अगर वो आपको ये बस उसके अगेंस्ट में उसमें समझाने की कोशिश करता है और अगर वो समझ जाता है आपके मसले को और वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लें कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर वो आपको समझाने में नाकाम रहे, तो ये समझ लें कि वो नेगेटिव एनर्जी का एक शिकार रह सकते हैं। बहरहाल, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा व्यू, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को हर हवाले से अफेक्ट कर सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, ईवल आई का होना, किसी ने आपसे कंपटीशन रखा और वो चीज़ जिसका तस्करा आपने उससे किया, करने के बाद उस शख्स ने उस हवाले से सोचना शुरू करा कि यार मेरे पास तो ये है नहीं, इसके पास कैसे है और इसके पास नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह का कॉन्सेप्ट आया, या वो जो है रश करने लगा, यार ज़बरदस्त, वाओ तुम्हारे पास ही, हमें यही पसंद भी आता है कि हमारे पास वही चीज़ हो जो दूसरे के पास नहीं है। और जब हम उसको बयान करते हैं, तो बयान करने के ऊपर सामने वाला जो है एक रश्क सा आता है उसके अंदर। तो ये समझ लें कि इन दोनों चीज़ों में ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी बातों का उस हद तक और वहाँ तज़किरा करें जो इन चीज़ों को एक बैलेंस रख सके, वो आपको दे सके। और इवन आपको ये काम पहले करना है, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, आपको ये काम पहले करना है। जहाँ जिसका जो मामला अच्छा देखा, आपने अल्लाह से हम कलाम हुए। हम कलाम होने का मतलब ये नहीं, हम कलाम होने का मतलब है दुआ करी आपने उस शख्स के लिए कि अल्लाह उसको नसीब फरमाए। दिल खोल के आपने दुआ की। क्यों? क्योंकि दुआ करने का मतलब है आप पर्सनली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप अपनी प्रोटेक्शन बना रहे हैं। इवन
जब आप ऐसा एहतमाम करना शुरू करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, पूरी टीम मिलके भी कोशिश करेगी कि जी आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो अल्लाह के हुक्म से एक माइनर भी आपका यानी समझिए बाल बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हर तरह से जो है माशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। इवन इसके साथ साथ जिस तरह ये मामलात होते हैं, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे लड़की का एक रिश्ता तय हो जाना, कम उम्र के अंदर एक अच्छी जगह से रिश्ता आ जाना, जब ये मामलात होते हैं तो लाव मौला लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और कुछ ऐसे फ़सादात शुरू हो जाते हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, और बिला वजह की ये बहस है मोबाइल से शुरू होना शुरू हो जाता है कि जी अभी ये रिश्ता आया था, बड़ी अच्छी है खुशखबरी, हमारे घर के अंदर एक चलना शुरू हुई थी और ये मामलात हो गए। तो देखिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और इविल आई का जो है सबसे गहरा इसका ताल्लुक़ होता है। मैं इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे लोगों को यही कहता हूँ कि देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि एक लड़की की जब हम शादी करने जा रहे हैं और ये कंप्लेंट्स पैदा हो गई हैं और फ़लाँ को ये शिकायत हुई है, डुमा को ये शिकायत हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इविल आई का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको नज़र उतारने के हवाले से जो है ना ख़ास ख़्याल रखना है, पढ़ाई का एहतमाम ख़ास करना है। जैसे ही रिश्ता तय हुआ, जैसे ही मंगनी के चक्कर में आए, वैसे तो मैं मंगनी के इसी मामले को लेके बड़ा जो है ख़िलाफ़ बात कहता हूँ कि मंगनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है रहता है, यानी एक ऐसी आपने एक चीज़ को अधूरा छोड़ दिया है जो काफ़ी अरसे तक लोगों की तस्करे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट में रहेगी और वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए अक्सर हमारे माशरे के अंदर मंगनियाँ जो हैं वो अक्सर नाकाम हो जाती हैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ा-सा इसके ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, कहीं भी फिर तस्करा होता है तो तस्करा होने में बातें होती हैं और बातें होने में सामने वाला किस बात को कैसे महसूस कर जाए। वो इन केस अगर बुरा भी नहीं मान रहा, लेकिन वो ये तो सोच रहा है ना, काश उसकी बेटी के लिए भी या उसके लिए भी या उसके किसी के लिए भी जिसके लिए वो परेशान है, काश उसके लिए भी ये मामला होता। तो जब ये सिलसिला शुरू होता है तो एक इविल आई डेवलप हो जाती है और यहाँ ये समझ लें कि वो शख्स काबिल नफ़रत नहीं है, हमारा ये एक्ट का होना गलत है, हमारा ये तरीका गलत है। पहले ये तरीके नहीं होते थे, पहले एक सादा दौर था। होता ये था कि जहाँ जो शख्सियत पसंद आई उसके वुरसा से बात की जाती थी और फ़ौरन 1-2 दिन के वक़्फ़े पे निकाह जो है वो तय कर लिया जाता था और शादी हो जाती थी। यहाँ तो जनाब 2-2 साल 3-3 साल जो है एक मंगनी का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है और उसके वो काबिल तस्करा रहता है वो, और फिर जब वो जितना तस्करे में रहेगा उतना उसमें नेगेटिव एनर्जी जो है डेवलप होती रहती है। खैर बहरहाल हम मजबूर हो चुके हैं कुछ चीज़ों को लेके और इस मजबूरी की हालत में फिर एहतमाम की ज़रूरत होती है और उसमें मैं यही कहूँगा कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आप अगर ऐसे सिलसिले से गुज़र रहे हैं, ऐसे मामले से गुज़र रहे हैं, तो रोज़ाना ख़ास तौर से लड़का लड़की को नमाज इशा के वक्त 2 नफिल शुक्राना अदा करने चाहिए और 2 नफिल जो है हिफाजत के जो अपने हक़ में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि शादी का होना कोई आम बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। नो डाउट हमारे यहाँ तो एक आम समझा जाता है जी फ़लाँ की शादी में जा रहे हैं, डुमा की शादी में, लेकिन अगर आप इसको ज़ेर गौर रखें, 2 लोगों का मिलना और ऐसे मिलना फिर उनसे अल्लाह ताला ने उस नस्ल को आगे बढ़ाना और इस तरह से आगे बढ़ाना, उसमें एक रूह फूँक देना, एक नेचर डेवलप कर देना। लाओ मौला आने वाला जो है क्या मामलात लेकर आएगा, किसको कितना सुधार देगा, किसको कहाँ लेके जाएगा, वो किस-किस का क्या-क्या मरकज़ बनेगा। औरत होगी तो वो तो एक ख़ानदान की बैकबोन बनेगी, ऐसी बैकबोन कि उसके ख़ानदान से पता नहीं कितने कामयाब लोग होंगे। तो अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास को महसूस करें, यानी एहसास करें अपनी ज़िम्मेदारियों का और उसी एहसास के साथ अपनी फैमिली का एक बहुत अच्छा आपका जो है ना डेवलपमेंट होनी चाहिए। नो डाउट कुछ चीज़ों के हवाले से, मकसद के हवाले से सेल्फ़िश हो जाना अच्छा होता है और सेल्फ़िश हो जाना यानी मतलब मेरा ये नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ़ ये है कि आपने जब अपने मकसद को समझ लिया, तो समझ लें मकसद के आगे फिर फीलिंग्स भी, जज़्बात भी कुछ नहीं रखती हैसियत। मकसद सबसे बड़ा होता है और मकसद आपका वही होना चाहिए जो कुदरत ने आपको दिया है। तो बहरहाल यहाँ तक मेरा मैसेज था, इस सोच के साथ कि अल्लाह के हुक्म से आपके आने वाले हर दिन पे एक बहुत ज़बरदस्त असर डालेगा इंशाअल्लाह और आपकी फ़ैसलों में बड़ी मदद करेगा मालिक के हुक्म से और बड़े कामयाबी वाले मामलात होंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो अब हम चलते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करने पर। जी, क्रिप्टो के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। इथेरियम का साउंड अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो डॉट है वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे इस वीक के हवाले से नज़र आ रहा है। ख़ुसूसन इस वीक में जो 12 तारीख़ है वहाँ से ये एक चेंज नज़र आता है, आप खुद ये महसूस करेंगे। अच्छा, जो BCH है उसकी पोज़ीशन कुछ इस वीक नज़र आ रही है, कोई इतनी अच्छी नहीं नज़र आती। स्टिलर हाँ, ये पोजीशन पे रहेगा, लेकिन ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, एक बहुत माइनर इसके अंदर चेंज रहेगा। डॉज जो है उसमें भी कुछ मामलात ऐसे हैं, साउंड ना अच्छा नज़र आ रहा है ना पॉजिटिव, लेकिन ये 4th वीक में जाके जो है इम्प्रूव कर सकता है। बाइब जो है इसका साउंड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, नो डाउट इसमें एक यानी साउंड मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ना हो, यानी आप एक्सपेक्टेशंस अच्छी ना रखते हो, लेकिन ये अच्छा पोजीशन पे आ सकता है इस वीक में। तीदर की बात करूं तो तीदर एक नॉर्मल रहेगा, कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। अच्छा, XMR की बात की जाए तो वहाँ पे भी कोई इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। इथेरियम का इस वीक में और डॉट का बहुत ज़बरदस्त इस वक्त जो डॉट बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आएगा इस वीक के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा ADA की। ADA भी है कि पिछली वीक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस वीक में कोई इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। अच्छा, लाइट कॉइन में भी कोई इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन 4th वीक में जाके जो है यानी जनवरी के 4th वीक में जाके बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है लाइट कॉइन। तो यहाँ तक हमारी ये जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से प्रेडिक्शन थी, ये मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे फैज़याब होंगे अल्लाह के हुक्म से। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछले 2 वीक्स बहुत शानदार गुजरेंगे और ये वीक भी अल्लाह ताला आपका बहुत शानदार कर दें। मामलात थोड़े से गमगीन हैं एरीज़, लेकिन अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत है। इस वीक के हवाले से मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि एक तो ये कि आपको सबसे ज़्यादा तंग कर सकती है तन्हाई। तन्हाई का आलम जो है एरीज़ के लिए काफ़ी परेशान कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पावर्स भी हैं जो आपको मिलेंगी, लेकिन ये वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एरीज़ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन यकीन रखें अल्लाह की उस पाक ज़ात पे कि इंशाल्लाह ये जो मामलात शुरू हुए हैं अल्लाह के हुक्म से आप संभाल पाएंगे अगर आप अपनी हेल्थ की केयर कर पाते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कुछ इशू नज़र आता है यहाँ पे एरीज़ के लिए, और कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी नज़र आती हैं जो हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम कर सकती हैं। स्टमक का इशू बहुत नज़र आ रहा है। कारोबारी हजरात के हवाले से मैं यही बात कहूँगा, अच्छा बिज़नेस नज़र आती है, अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, अपग्रेशन नज़र आ रही है, काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब कंडीशन के ऊपर ये आपको डिसीजन आके लेने पड़ सकते हैं। परेशान ना हो इस हवाले से। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है, प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पे फाइनेंशियली कोई इतनी अच्छी जो है नहीं नज़र आती, आपकी कोई डील हो जाए। इसके बाद मैं अगर बात करूं जॉब करने वाले हजरात के हवाले से, सॉरी स्टॉक के हवाले से भी बात करूं, स्टॉक में भी कोई कंडीशन इतनी एरीज जो है इम्प्रूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मैं बात करूं अगर आपकी इसके हवाले से कि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं और कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके बड़े बड़े डिसीजन हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त किसी मुशीर की, कोशिश करें। देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर बिज़नेस जो है जैसे शॉपकीपर होगा, वर्कशॉपकीपर होगा, इन तमाम लोगों के हवाले से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि इनको हालात में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े, ऐसा प्रेशर आ जाए जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले लेने पड़े एकदम से। या तो काम के हवाले से काफ़ी प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ सकती हैं जिसमें आपको अपनी पोजीशन जो है ना वो अच्छी ना लगे, काफ़ी इरिटेटिंग जो है आपको ये कंडीशन महसूस हो। बड़े पेशेंस से काम लेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा अच्छा उठाएंगे। ये पेशेंस थोड़ा सा ज़्यादा अरसे तक आपको दिखाने पड़ सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपके साथ है इंशाल्लाह। तस्बीहात और सदक़े की मदद से इंशाल्लाह इस तमाम मामलात को बड़े मज़े से संभाल लेंगे। जॉब करने वाले हजरात से मैं यही मुखातिब होऊंगा, देखें ये जो मौजूदा कंडीशन है इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी अपनी पोजीशन के हवाले से फ़ील हो, और ये फ़ील कराई भी जाए, क्योंकि माहौल जो है वो एकदम आपके मुखालिफ महसूस हो। और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका आपसे बड़ा इमोशनली एक लगाव था आपके कलीग्स का, उनसे आपको थोड़ी सी कंप्लेंट्स जो हैं वो पैदा हो जाएँ और वो आपके मुखालिफ थोड़े से महसूस हों। लेकिन देखें, ये सारी चीज़ें शक और शक की बुनियाद पर होंगी, इनका डिस्कशन हो जाना बेहतर है। लेकिन इसका रिएक्शन देना, इसका एकदम से एक राय बना के एकदम
से एकदम रिप्लाई कर देना वो आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। आपको अपनी पोजीशन के हवाले से इस वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपनी पोजीशन को संभाल लेते हैं तो आप तमाम चीज़ों को इस वक्त हैंडल कर सकते हैं। जॉबलेस हजरात के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस वीक के हवाले से। पेशेंस से बहुत ज़्यादा काम लेना है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा, वो आप इम्प्रूव करें। कुछ बड़े फ़ैसले भी हैं, हो सकता है आपको लेने पड़ें और वो फ़ैसले आपके करियर के ही हवाले से होंगे, तो आप ज़रूर लें, लेकिन बेहतर ये है कि वो एक न्यूट्रल हो। कोई ऐसा ना हो कि आप किसी के मुखालिफ जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं जज्बाती तौर पे एक राय जो है बनाएं और वो राय जो है बनाने पे आपका अपना नुकसान हो रहा हो, तो इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के हवाले से। जी ज़बरदस्त माशाल्लाह मामलात रहे हैं, लेकिन इस वीक में आगे थोड़ा सा हेल्थ का इशू नज़र आ रहा है और थोड़े से घरेलू माहौल आउट ऑफ कंट्रोल फील हो सकते हैं, आउट ऑफ फेवर महसूस हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका होने वाला काम जो था वो एकदम स्टक हो जाए उसको, और उसमें आपका कोई मददगार भी साबित ना हो, यानी कि कोई साथ भी ना हो। और इस वक्त आपकी ये समझ लें कि आपकी फीलिंग्स को महसूस करने वाला इस वक्त आपको महसूस ना हो, और यही आपके लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। तो अल्लाह ताला आपकी आसानी फरमाए। फिर मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं एरीज़ को यही कहूँगा, देखें यहाँ पे कोई भी जज्बाती होके जो रिप्लाई करना आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के हवाले से एरीज़ को काफ़ी स्ट्रगल में देख रहा हूँ। ऐसे मामलात में देख रहा हूँ कि कुछ एक बहस मुबाहिसे का सिलसिला हो जाता है, या फिर आपस की ऐसी गुफ्तगू एक संजीदा नौइयत पे आ जाती है और उसके हवाले से एरीज़ जो है वो खुद एक डिसीजन लेता है कि जी बात ही नहीं करनी है और ख़त्म कर देना है। ऐसा कोई मूवमेंट जो है इस दौरान आ सकती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट जारी थी, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वीक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को वीक महसूस कर रहे हैं। तो कोशिश करें इस वक्त आप किसी अच्छे टीचर से जो है बात करें, वक्त गुजारें। इंशाअल्लाह ताला आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा जो है यकीन पैदा होगा, और जब यकीन आ गया तो अल्लाह के हुक्म से कोई कामयाबी जो है मुश्किल ही नहीं लगती है, सब कुछ आसान लगता है। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसके हवाले से मैं शुरू में ही कह चुका था एरीज़ को कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं आपके हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो इशू नज़र आ रहा है वो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट जितने भी हैं, इनको कांटेक्ट में रहना चाहिए डॉक्टर से। और खुदा ना खास्ता अगर आपको अल्लाह ना करे कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी एंजाइटी इस वक्त है, तो आप ज़रूर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्वीर बनती है, इस्तग़फ़ार की तस्वीर बनती है 900 टाइम। अच्छा, आप परिंदों को जो है गोश्त डालेंगे संडे मॉर्निंग। गोश्त से मुराद गोश्त का कचरा हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है, कलेजी हो सकती है, जो भी आपके लिए ईजी हो, लेकिन शर्त ये है कि एक तो संडे पे और दूसरा परिंदों को डालना। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त महसूस करेंगे, इम्प्रूवमेंट बहुत महसूस करेंगे अपनी हेल्थ के हवाले से, अपने तमाम मामलात के हवाले से। तो यहाँ तक ईरीज़ कंप्लीट हो जाता है इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला तमाम दिन आपके हक़ में बहुत शानदार कर दें और कामयाबी से भरपूर कर दें और आपकी हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और एरीज़ को भी पता चले आने वाले वीक में अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछले 2 वीक्स बहुत शानदार गुजरे होंगे, और अल्लाह करे ये वीक भी आपके हक़ में बड़ा शानदार गुजरे। टॉरस, मामलात कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि प्रेशर लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। रही बात की कि पिछले वीक के हवाले से जो चेंजिंग्स का सिलसिला रहा, बड़ा पॉजिटिव सिलसिला था, और इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है फेस करने पड़े, और ये साइड इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा काम का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर नज़र आ रहा है, जिससे थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है टॉरस। लेकिन याद रखें आपके फ्यूचर के लिए तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। कारोबारी हजरात के हवाले से मैं बात करूंगा, और मैं उनको यही कहूँगा बड़े अच्छी शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। जो सफ़र आपने किए, जो इरादे आपने किए, जो चेंजिंग्स आप लेकर आए, इसका फल थोड़ा सा दूर हुआ है, लेकिन बड़ा मीठा और अल्लाह के हुक्म से बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा ये जो ऑनलाइन काम करने वाले हजरात हैं, वहाँ भी बड़े अच्छे फ़ायदे के साथ नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा कह सकता हूँ आप
परेशान हो सकते हैं अपने काम के हवाले से, प्रेशर थोड़ा सा फील कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ऐसा है कि फौरी तौर पे यानी एक रुकावट महसूस होती है ना, उस तरह की रुकावट महसूस होगी, लेकिन काम आपके होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा जितने भी हजरात हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले, उनके लिए भी माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट का सिलसिला नज़र आ रहा है, अच्छे फ़ायदे का नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इस वीक में थोड़ी सी बहस मुबाहिसे का सिलसिला रहेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से काम आपके होंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी का मैटर जो भी है टॉरस के लिए वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, तमाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। फिर अगर मैं बात करूं उन तमाम हजरात की जो स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ भी फ़ायदे का सिलसिला बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना पड़ सकता है आपको मार्केट को, और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह के हुक्म से एक नेक्स्ट वीक में जैसे दाखिल होने लगेंगे, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला शुरू रहेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले लोगों के हवाले से मैं बता चुका हूँ। जॉब करने वाले हजरात के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने जॉब स्विच करी है, आपकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर काम के हवाले से बड़ा ज़रूर है, और नो डाउट मटेरियल से फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, लेकिन वर्किंग ज़्यादा होने की वजह से आपकी तबीयत में थोड़ा सा जो है ना बोझ महसूस हो सकता है, तबीयत बड़ी अपसेट हो सकती है, मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से आप जो है थोड़ा सा जो है फ़ील करेंगे, बर्डन फ़ील करेंगे अपनी तबीयत पे। फिर इसके बाद जॉब लेस हज़रात से मैं अगर मुखातिब हूँ, देखिए फ्रीलांस आउट ऑफ वे आपके पास ये काम आ सकते हैं। आउट ऑफ वे का मतलब ये कि जिसका कोई सोच नहीं थी, जिसके हवाले से कुछ सोचा नहीं था, वो काम आ गया, या जिसके अलावा हवाले से तैयार नहीं थे, लेकिन अच्छा बेनिफिट का सिलसिला होगा, तो बेनिफिट के हवाले से अगर आप सोचें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। फिर मैं बात करूं अगर आपके हाउस वाइफ के हवाले से, सॉरी जॉबलेस हाउस वाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूं, टॉरस हाउस वाइफ, देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त मामला आते हैं। हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और जो आपने इस वक्त शेड्यूल में चेंजिंग्स किए हैं, जो भी आपने चीज़ें बदली हैं, उसमें आपकी जो है मैनेजमेंट की वजह जो है सबसे ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आप पे टफ़ टाइम आया है, और उस टफ़ टाइम की वजह से आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फ़ील कर रही हैं। तो आपको इस वक्त रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक फ्री माहौल के अंदर रखें ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, और अल्लाह का हुक्म होगा अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो आप तमाम चीज़ों का उठा सकती हैं। बहरहाल विरासती मामले अगर आप डिस्कस करना चाहती हैं, आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो फैमिली मैटर्स के अंदर आपके कहीं पैसे रुके हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इस वीक में आपको ज़रूर उसके हवाले से तकाज़ा करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका वो जल्द जो है तकाज़ा पूरा होगा अल्लाह के हुक्म से, आपका उसके एतबार से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं टॉरस को यही कहूँगा कि देखें, शक व शुबे का जो मामला है आपके दरमियान आ सकता है, आप दोनों के दरमियान, और इसके हवाले से काफ़ी मामलात जो हैं बहस में उलझ सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान, और ये भी पॉसिबल है कि आप इस वक्त एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, और सामने वाला जो है वो टाइम देने के लिए इस वक्त जो है तैयार ना हो, और वो थोड़ा सा घबरा रहा हो आपके शक करने के रवैये से, या आप जिस टॉपिक पे इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक पे वो बात नहीं करना चाहता, इस हवाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसको ज़रा फोकस रखें, क्योंकि असल वजह लड़ाई की यही बात बन सकती है और कोई और वजह नहीं है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तमाम उन हजरात से जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, टॉरस स्टूडेंट्स, देखिए इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि पिछले 2 वीक से आप थोड़े से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर रहे थे, और उस रिलैक्स करने में थोड़ा सा फेज़ जो है ऐसा आ चुका है कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो है वर्किंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मटेरियल से रिलेट जो है टॉरस के लिए फ़ायदा है, टॉरस स्टूडेंट्स के लिए भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, बॉडी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपको। हो सकता है सर्दी वगैरह की वजह से मसाइल आपको हो जाएं, तो इसमें आप केयर करिएगा। प्लस ये कि आपको इस वक्त दूध का इस्तेमाल जो है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें हड्डी और पट्टों की शिकायत भी आपको हो सकती है। तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम चीज़ों का
खुसूसन बस मैंने जो बात करी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िटनेस की कोशिश करें कि अपनी फ़िटनेस के हवाले से जो है वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट रहेगी। सदका आपका बनता है 40 रुपए का, किसी भी मुस्तहिक को दें। सैटरडे को लाहौल पढ़ेंगे 313 दफ़ा डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए। आने वाला वीक आपके हक़ में बहुत शानदार बना दे मालिक, तमाम मसाइल से आपको निजात दे मेरे अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। टॉरस, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार, पिछले दोनों वीक बहुत शानदार गुजरे होंगे और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। लेकिन मामलात वाकई में कुछ ऐसे थे जेमिनी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक से बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा अपनी तमाम चीज़ों के हवाले से। सबसे पहले तो मैं यही आपसे कहूँगा जेमिनी, जो ये माहौल बना हुआ था आपके मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ बना हुआ था और कुछ छोटी-छोटी बातों पे एकदम से उलझाव आपको महसूस हो रहा था और वो उलझाव जो है उसको काफ़ी हद तक आपने सँभाला भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ रहे। इसके अलावा डिफ़रेंट चीज़ों के हवाले से आपको काफ़ी तंगियाँ रहीं। लेकिन अब मालिक के हुक्म से सब कुछ आपके फ़ेवर में आता चला जाएगा। इस वीक में वही चेंजिंग्स हैं जो लोगों ने आपको इरिटेट करा था, तंग किया था, उनसे आप बाकायदा दूबदू होके बात करेंगे और बड़े पेशेंस के साथ अपने तमाम उन सलाहियात को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन पोजीशन को इख्तियार करेंगे। हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी माशाल्लाह हो जाएंगी, इज़्ज़त बहाल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मामलात में आप अपनी वैल्यू को महसूस नहीं कर रहे थे, ख़ुद ब खुद वो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। और ख़ुसूसन जो आपके एक रोमांस का एक नेगेटिव पहलू आया हुआ था, वो अल्लाह के हुक्म से बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है और बहुत अच्छे मामलात होते चले जा रहे हैं। मामलात जेमिनी कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। तो ये कि कारोबारी हज़रात के हवाले से मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लॉन्च करें और उसकी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से अगर स्टेप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लें। और जो आपका इस वक्त मार्केट वैल्यू बन रही है वो बहुत शानदार बनने वाली है अल्लाह के हुक्म से। अगर आप कोई इन्वेस्टर या आप किसी पार्टनर के साथ शराकत दारी का भी इरादा रखते हैं तो उसके हवाले से भी बहुत अच्छे मामलात हैं। स्टॉक से रिलेट हज़रात का बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ बैक से प्रेशर बेतहाशा आ रहा था, वहीं एकदम से सब कुछ सही हो जाता है और वो माहौल जो एकदम से आपके मुखालिफ थे वो एकदम फेवर में आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो लोग भी अगर यानी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे, उनके हवाले से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ ऐसे क्राइसिस आए थे, कुछ ऐसे इल्ज़ामात का इशू हुआ था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं सॉल्व होने जा रही हैं। यानी वो कहते हैं ना कि एकदम से तमाम जो एक ओवर रिएक्ट करने वाले लोग थे वो एकदम से एक्सक्यूज़ेस करेंगे और अच्छी स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मौका मिलेगा और बहुत अच्छी प्रमोशन नज़र आ रही है आपके पेज की भी। इसके बाद मैं अगर बात करूं स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से माशाल्लाह बड़े अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। यानी आपका जो कस्टमर को डील करने का एक तरीका होगा, उससे कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होगा, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको रिस्पॉन्स भी करेगा और मार्केट में वो आपकी बड़ी वैल्यू बनेगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिससे आपका देर पा बिज़नेस जो है वो हो रहेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से, देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मामला रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, एकदम से फ्री आप महसूस करेंगे ख़ुद को और जॉब के एतबार से आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी पोजीशन को अगर प्रमोशन की बात की जाए तो जेमिनी इस वक्त आपकी वो हो सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रेजेंटेशन से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जॉबलेस हज़रात के हवाले से मैं यही मुखातिब होऊंगा कि देखिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला बहुत तेज़ी से इस वीक में शुरू होता है और ये नेक्स्ट वीक तक रहेगा अल्लाह के हुक्म से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और इंटरव्यूज़ इस दौरान होने वाले बड़े शानदार होंगे इंशाल्लाह। हाउसवाइफ को मैं कहूँगा, देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करती रही हैं घरेलू एतबार से भी, अपनी तबीयत के हवाले से भी काफ़ी इरिटेटिंग आपने फ़ील किया, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें आप इस वक्त महसूस करती रही और कुछ नेगेटिव थाट्स का एक मुसलसल आप पे जो एक हमला था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होता है
और एकदम ये समझ लें नेचर की तरफ से ही आपको एक सब्र भी मिलता है। और फैमिली की तरफ से एक बड़ी ख़बर आपको बड़ी पॉजिटिव मिलेगी, जिसमें वाक़ई में आपका ही हाथ है, क्योंकि आप ही बैकबोन हैं, आप ही सँभालती चली आई हैं। तो अल्लाह के हुक्म से बड़े अच्छे मामलात, आपकी इज़्ज़त में बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मैं देख रहा हूँ। शौहर की तरफ से बहुत अच्छी आपको न्यूज़ की उम्मीद है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बात करूँगा, देखिए अगर वही तमाम हाउसवाइफ़ अगर अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी अगर कोई स्टेप लेना चाहें तो इस वीक में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप कोई बात पूछें तो बिल्कुल की जा सकती है। हो सकता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा लव एंड अफेयर्स के हवाले से देखिए, जो सिंगल जेमिनी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। कोई शख्सियत भी कितने भी करीब हो सकती है आपके, और अगर आप एक लव एंड अफेयर्स में हैं, आपका सिलसिला चल रहा आ रहा है, तो ये वो वीक है जिसमें आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो एक आपस में एक बहस का सब सिलसिला था, वो दूर होके एक बहुत अच्छे तरीके से बात होने का सिलसिला शुरू होगा। थर्सडे से ही ये सिलसिला जो है स्टार्ट हो जाएगा जेमिनी, और इतना खूबसूरत अंदाज में बात होगी, नो डाउट वो शख्स जो है वो बहुत क्लोज हो जाएगा, यानी आपसे बहुत अपोजिट जेंडर आप पे भरोसा भी करेगा और हर हवाले से आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, क्योंकि नो डाउट आप इस वक्त बहुत गुड लुक होंगी, और हर तरह से गुड लुक होने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अट्रैक्टिव हुई हुई होगी। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अगर कोई टेस्ट पिछले वीक में अगर आपने दिया है, अगर आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं इनकेस, और कोई टेस्ट दिया है और वेटिंग रिजल्ट है इस वीक के हवाले से, तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ सकता है। या अगर कोई टेस्ट देने जा रहे हैं आप इस वीक में, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके वो जो मार्क्स हैं आएंगे उसके हवाले से, और काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म भी करेंगे। अगर वो आपका कोई भी टेस्ट हो, प्रोजेक्ट हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें माशाल्लाह अच्छे रैंक से लेकर आएंगे। इसके बाद मैं हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा कहूँगा। हेल्थ में माशाल्लाह एकदम इम्प्रूवमेंट आती है। जो जेमिनी ख़तरात से आगाह थे, अपने हवाले से अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ ख़तरा महसूस कर रहे थे, इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि जी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई ऐसा मुआलिज मिलेगा जिससे एक अच्छी खबर की उम्मीद होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको जेमिनी शिकायत हो सकती है, वो माइनर प्रॉब्लम है। और अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जेमिनी, तो उसमें भी वहाँ भी माशाल्लाह एक अच्छा मुआलिज या अच्छा दोस्त मिलने की वजह से उस डिप्रेशन बहुत कंट्रोल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो आपका तस्बीह बनती है, वो बनती है सूरह रहमान। दिन में एक दफ़ा कभी भी पढ़ सकते हैं, या रहमानो या रहीमो पढ़ें 313 दफ़ा। गोश्त का सदका देंगे आप किसी भी मुस्तहिक को फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कोशिश करें जुम्मे की नमाज से पहले पहले दे दिया जाए। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक। आने वाला जो वीक है, अल्लाह ताला इसमें तमाम मसाइल आपको तमाम मसाइल से महफूज रखे और कामयाबी वाले रास्ते दे मेरे अल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जेमिनी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और जेमिनी को भी पता चले नेक्स्ट वीक की इम्प्रूवमेंट क्या है। तो यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों हफ्ते बहुत शानदार गुजरे होंगे। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। मुझे उम्मीद है इस चीज़ से कि कैंसर जो आपका वीक गुजरा है पिछले दोनों वीक्स, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आए होंगे, और आप बहुत अच्छा चेंज लेकर आए होंगे, और इस वीक में भी अल्लाह के हुक्म से वो चेंजिंग्स रखेंगे। कैंसर की सबसे ज़्यादा जो इस वीक में इम्प्रूवमेंट आ रही है, एक तो देखें आपका बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, कुछ नई चीज़ों से आगाह होने का, कुछ पुरानी यादों का बहुत ज़्यादा गलबा रहेगा, कुछ पुराने दोस्तों से वाबस्तगी होगी, यानी पुराने दोस्तों से बहाली होगी। इसके अलावा जो आपके मसाइल थे, जो भी आप पिछले साल से फेस कर रहे थे, उनका एक नए सिरे से डिस्कशन होके एक नए अंदाज से उसका जो है, यानी समझ लें कि एक फ़ाइल बनाने का अंदाज़ होता है ना, वो एक फ़ाइल तैयार कर ली जाएगी और इसकी सॉल्यूशंस निकाल लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह बड़ा उम्मीदों भरा ये सफ़र हो सकता है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो थोड़े से टफ़ हो सकते हैं, यानी इरिटेटिंग मूवमेंट इस तरह की हो सकती है कि काम वगैरह के हवाले से आपको काफ़ी शिकायत रहें। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ें आपके फेवर में ही होने जा रही हैं कैंसेरियंस। हाँ, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है।
कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें जनाब, आपका कोई बड़ा फ़ैसला है लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर आ रहा है। आपको ये तमाम रिस्क के दरवाजे इस वक्त बंद कर देने चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपको इस वक्त मौजूदा वक्त की जो है इस वक्त नज़ाकत को महसूस करते हुए करना है, क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है इसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करना है। और अगर आप कोई भी इस वक्त सफ़र का इरादा रखते हैं तो उस हवाले से भी याद रखें कि अगर आप रिलैक्स मोड में आ सकते हैं उस सफ़र से तो आप ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं वो आपको एक ऐसे फ़ेज़ की तरफ ला रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी तंगियाँ महसूस हो सकती हैं। यानी ज़रूरियात जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ अलग महसूस करा सकती हैं। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले हज़रात हैं तो तमाम उन लोगों से देखें कुछ नई प्रोडक्ट की तरफ आप जा रहे हैं, इसमें बहुत देख के आपको मशवरे के साथ कदम उठाना चाहिए। ये वाहिद काम ऐसा है जिसमें आपको लॉस हो सकता है। इसमें अच्छा मुशीर आपके लिए जेमिनी साबित हो सकता है। अगर आपके ट्रस्ट के काबिल है तो आप ज़रूर किसी भी जेमिनी से मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात। जी बिल्कुल, इस कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। कोई भी बड़ा स्टेप ना लिया जाए। अगर आप कोई छोटे स्टेप लेते हैं हर चीज़ के एतबार से, यानी मैं अगर तजर्बाती तौर की बात करूँगा कि लॉस एंड जो है फ़ायदा यानी प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से अगर आप दोनों साइड से प्रॉपर तरीके से सोचते हुए डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई रिस्क लेने के मूड में और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो देखें इस कॉन्फिडेंस को फिर मैं यही कहूँगा एक मुशीर रखें जेमिनी, उससे मशवरा करें, उससे डिस्कशन लें, इंशाल्लाह सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात से जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। वहाँ एक प्रमोशन नज़र आती है, बहुत अच्छी प्रमोशन कैंसरियंस के लिए नज़र आती है, बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेस पकड़ सकता है। इसके अलावा जॉब करने वाले हज़रात, जी बिल्कुल, जॉब के हवाले से कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आपको महसूस हो सकती हैं जिसमें आप स्विच करने का इरादा रखते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होंगे। लेकिन वो कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो कैंसेरियन, उसके लिए मैं यही कहूँगा ज्वाइनिंग ना की जाए, फ़िलहाल वेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर ज्वाइनिंग उस वक्त तक ना की जाए जब तक आपकी कंफर्मेशन ना हो जाए कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के हवाले से। देखिए यहाँ बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे और काम के हवाले से ऑप्शंस होंगे, और उस ऑप्शंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी सीख से ताल्लुक़ रखती होंगी, यानी कि कोई भी शॉर्ट कोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने अंदर डेवलप करें इंशाल्लाह ताला, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिले। तो ज़रूर डेवलपमेंट अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को कोई शॉर्ट कोर्स से या कोई भी ऐसी चीज़ से, तो ज़रूर आपको करना चाहिए। लेकिन अपने प्रोफेशन के हवाले से कोई सैक्रिफाइस ना करें। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को लेके आप बाहर चलें, अल्लाह का हुक्म होगा। मुश्किल वक्त आता है, इसकी वजह ये नहीं होती कि आप में कोई कमी है, बस आजमाइश है और इस आजमाइश से निकलना है, और ये अल्लाह के हुक्म से बस निकलने ही वाले हैं आप। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस माहौल आपको घरेलू हो सकता है, कुछ ऐसे अनहोने मसाइल के घर के अंदर शिकायतें हो सकती हैं जो घर से रिलेट भी हो या बच्चों की से रिलेट भी ना समझने आने वाली बातें जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं, जिसको लेके आप फ़िक्र में मुब्तला हो सकती हैं। या डिस्कशन के लिए आपके पुराने दोस्तों से वाबस्तगी हो सकती है, आपको ज़रूर रखनी चाहिए और ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, और देख के आपको डिस्कस करना चाहिए, यानी खुल के डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आप जो कन्फ्यूजन में इस वक्त नज़र आ रही हैं प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं कैंसरियंस को थोड़ा सा ऐसा देखता हूँ, फ़िक्र में देखता हूँ अपने रिलेशन को लेके, जो मैं कह सकता हूँ बिला वजह की फ़िक्र होगी, क्योंकि कुछ सामने की तरफ से ऐसे मामलात या बातें हो सकती हैं जिसमें कैंसरियन शक में मुब्तला हो जाए और उसकी नीयत के एतबार से आपको शक महसूस हो कि कहीं इसकी सोच या नीयत में बदलाव तो नहीं आ रहा, यानी कुछ ऐसे बदलाव के हवाले से आपको कुछ फ़ील हो, तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी, जो आपने एक साइकोलॉजिकली एक स्केल कैंसरियंस का होता है ज़्यादातर, जो मैनेज करते हैं, समझते हैं सामने वाले को, उसी एतबार से आप समझ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जल्द वो कामयाबी होगी। लेकिन डिसीजन इस वीक में लेना इस पोजीशन को लेके ये बड़ा मुश्किल होगा, तो लिहाजा कोशिश करें इसको पेशेंस के साथ इस टाइम को गुजारा जाए। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं आपके, उसमें
अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा आपका ये स्टेप होगा, आइडिया बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी से भी अपना आइडिया शेयर करते हैं तो नो डाउट वो काबिल तारीफ़ होगा। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस नज़र आते हैं, आपका पढ़ाई में दिल इस वक्त नहीं लग रहा होगा, नज़र उतरवा लीजिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो तस्बीहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा डिप्रेशन के मसाइल यहाँ पे नज़र आते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और प्लस ये कि आपको इंसोमिया का इशू हो सकता है। इसके अलावा गले के मसाइल जो हैं, कान और गले के मसाइल जो हैं वो कैंसरियंस को इसकी शिकायत हो सकती है। तो केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा ये कि आपका जो सदका बनता है, शक्कर का सदका बनता है, या तो आप किसी भी दरख्त के नीचे थोड़ी सी शक्कर डालें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर सकते हैं 2.25 किलो आटा दें किसी भी मुस्तहिक को ट्यूसडे को। इस वक्त जो है आटा मैं कहता हूँ अव्वल है, सेकंड अगर ऑप्शन रखते हैं तो फिर वो ये रखते हैं शक्कर आप दें मकौड़ों को। अल्लाह ताला ये सदका कबूल करें आपका। तस्बीह आपकी बनती है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, 313 दफ़ा आप ये पढ़ेंगे। 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले मालिक, और आपके सदक़े को कबूल फरमाएँ। सदका आप मंगल को देंगे, अल्लाह ताला सदक़े को कबूल करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें हमें। और कैंसरियन ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आप तस्बीहात और सदक़े से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वो आपकी सोच पे बहुत असर रखती है, और सोच से ही फैसले किए जाते हैं। तो कैंसरियन इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फ़रमाए, दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और कैंसरियंस को भी पता चले अपनी लाइफ को किस तरह इम्प्रूव करना है। तो यहाँ तक कैंसरियन ख़त कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह, लेकिन काफ़ी टफ़ टाइम गुजारते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और बड़ी रिलैक्सेशन मूड में बड़ा पुरसुकून माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है। जिन लोगों को मोहब्बत नहीं होती, जिन लेओस को मोहब्बत हो सकती है, और अगर कोई भी चीज़ के हवाले से प्लान करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए टाइम मिला है। इसके अलावा ये कि पेशेंस बहुत ज़बरदस्त होंगे, हर चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में बैलेंस कर पाएंगे। जो काम आपको तंग कर रहे थे उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और जिन चीज़ों के हवाले से फ़िक्रें थी उन फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी मिलेगी। तमाम उस पूरे माहौल को एक बदलने के लिए ले आपके पास ये वीक बहुत शानदार है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ख़ुसूसन वो तमाम लेओ जिनको मैं कहता हूँ कि आप परेशान चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, रिलेशनशिप के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से। वो ख़ास तौर से नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज हाजात अदा करेंगे, और उसमें दुआ करेंगे अपनी उस ज़रूरत के हवाले से, और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा लियो, क्योंकि बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। अल्लाह ताला वो कैफ़ियत आपको दे रहे हैं जिनसे दुआएं कबूल हो जाती हैं, और जो कैफ़ियत अगर ऐसी मिल जाए अल्लाह के हुक्म से आपको, तो समझ लें कि आपके लिए सबसे खूबसूरत इनाम वही होता है। बस सोच की बात है, सोच को अपने ऊपर यकीन बना लें, अल्लाह ताला आपको मदद फरमाए इसमें। बहरहाल बात करूँगा कारोबारी हज़रात की, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, एक रिलैक्स मोड में होंगे, कुछ नए डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करने की जस्तजू होगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले हज़रात हैं, बड़ी उम्मीदों बख्श सफ़र स्टार्ट लिया है, पहला कदम वो हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप चलेंगे, बहुत खामोशी वाला आपका रवैया होगा। जो अक्सर लेओ नहीं रखते वो खामोशी की तरफ थोड़े से रहेंगे, अल्लाह की याद में जो है मुतवज्जो रह सकते हैं तमाम लोग। स्टॉक से रिलेट हज़रात नो डाउट आइडिया बड़ा परफेक्ट होगा, बहुत कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके स्टेप्स होंगे, और बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी होगा। इसके साथ साथ वो लोग भी जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं नो डाउट अच्छे प्रमोशन की तरफ नज़र आ रहे हैं, अच्छे अपना बैकअप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी मार्केट वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जॉब करने वाले हज़रात एक पुरकशिश यानी कि नज़र आएंगे, माहौल जो होगा उनके मुताबिक होगा, बॉस भी बड़ा जो है नॉर्मल मूड में नज़र आएगा। और इसके अलावा जो आपका ऑफिशियली तमाम पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आप हैंड कर लेंगे, यानी कवर कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, और हर एक का रवैया जो है बड़ा पॉजिटिव
आपके साथ हो सकता है। जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही थी, उन तमाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव मूड में आप भी महसूस करेंगे ख़ुद को और तमाम लोगों को महसूस करेंगे। इसके अलावा जॉबलेस हज़रात से मैं कहूँगा, देखिए एक ऐसी राह मिलेगी अल्लाह के हुक्म से जहाँ पे आपको यकीनी मालूम होगा कि जॉब हो जानी है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का हुक्म होगा और ये सफ़र कामयाबी की तरफ ही जाने वाला है इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से। हाउसवाइफ़ को मैं यही कहूँगा, माहौल काफ़ी घरेलू बहुत पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी पुरसुकून है। काम से भी कोई तंगी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं महसूस होता है और घरेलू तमाम चीज़ें आपको अपने हक़ में महसूस होंगी। बड़ा उम्मीद बख्श सफ़र है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ। मैं ये तो नहीं कहता कि जी फ़ाइनेंशियली एकदम बहुत अच्छे मामलात रहेंगे, लेकिन किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, यही बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात से जो रिलेशनशिप के हवाले से थोड़े से स्ट्रगल करते रहे हैं। वहाँ जो है मामलात बड़े पॉज़िटिव होते हुए लोगों को महसूस होते हैं। कोई नाराज़गियाँ दूर होने का भी मामला इस वीक में नज़र आता है। जो लेओ के बिल्कुल एक मुखालिफ खड़े हुए थे, नाराज़ हुए हुए थे, उनकी नाराज़गियाँ दूर होंगी। लेओ के एकदम फ़ेवर में अल्हम्दुलिल्लाह आएँगे और अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बातचीत होगी, अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला होंगे। सिंगल लेओ के लिए भी माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मामलात हैं। वो मैं शुरू में ही कह चुका था, जो मामलात माशाअल्लाह होंगे, बड़ा कामयाबी भी से भरपूर इंशाअल्लाह ताला होंगे। शक व शुबे जो हैं वो तमाम चीज़ें दूर होती हैं। स्टूडेंट्स का फ़ोकस बहुत आउटस्टैंडिंग है, एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा फ़ोकस नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपको इस वक्त तैयारी करनी चाहिए, अपना बैकअप प्लान कर लेना चाहिए, अपना पूरा आगे तक का इस वक्त मैनेज करना चाहिए। गुड टाइम आपका है, आप बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप जितना ही तैयारी करेंगे उतना अच्छा होगा। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। बीपी लो की शिकायत लोगों को हो सकती है, घबराहट का इशू, चक्कर का आना, सर से रिलेट मसाइल यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा एक तो ठंडा मौसम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और सेकंड ये कि ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल रखें, इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट रहेगी। पानी से आपको थोड़ा-सा जो है परहेज़ रखना है। पानी से मुराद मेरी ये है कि देखिए लेट नाइट या तो नहाना नहीं है आपको, ये कोशिश करें और कोशिश यही करें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसाती तौर पे पानी गिर जाता है और आप इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, ऐसा कुछ ना हो। और इसके अलावा ये कि आप सी साइड चले जाते हैं, वहाँ पे आपका एकदम दिल चाहा कि आप नहा लें, तो उसमें आप थोड़ी-सी केयर करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाले हैं बेशक। आपका सदका बनता है लियो, एक तो ये कि आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, या खालिक को या रज़ा को। दुरूद इब्राहिम 7-7 दफ़ा वल आखिर पढ़ेंगे, या खालिक को या रज़ा को आप पढ़ेंगे 200 टाइम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। बर्ड्स को दाना डालें, यानी मंडे को कोशिश करें चिड़ियों को दाना डालें और नमाज फ़जर के बाद अगर ये होता है तो माशाल्लाह समझ लें कि ये सदका भी और इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होनी है बहुत शानदार है लियो। आप इसकी कोशिश करिएगा इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद देखिएगा कितनी इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला हर दिन ये जो उम्मीदें हुई मिली हैं कामयाबी में मालिक बदल दें और बहुत जल्द ये कामयाबी का सफ़र शुरू हो। इस साल की जो शुरुआत ही ये महीना है, अल्लाह ताला ये तमाम मसाइल लेओ के दूर फरमाए। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ये कि यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों हफ्ते बहुत शानदार आपने गुजारे होंगे और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे, बड़ा कामयाबी से भरपूर ये सफ़र आपका हो। मामलात विर्गो वाकई में ऐसे हैं कि मौजूदा हालात में बड़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कुछ दिली हालात जो हैं ऐसे हो सकते हैं जिसके हवाले से लियो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। यानी कि घरेलू एतबार से कह सकते हैं और रिलेशनशिप के एतबार से थोड़ी सी एग्जामिनेशन है। इसमें महसूस ना करें विर्गो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिससे आपको ऐसा फील हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है और सामने वाला जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है, जो वाकई में विर्गो के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हो सकता है, क्योंकि बड़ा जज्बात से लबरेज जो है कहते हैं कि अपने दिल को लाए थे लेकिन वो नज़र ही ना पड़ी और इसी की वजह से मसाइल जो हैं विर्गो को महसूस हो सकते हैं। तो फिर बाद में यही कहूँगा, जैसे कारोबारी हज़रात हैं माशाल्लाह, जैसा प्लान किया था उसी हिसाब से आप डिसीजन लेंगे और अच्छे फ़ायदे का सिलसिला होगा और नो डाउट
अच्छा आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, नो डाउट आप ये साबित करेंगे अपने स्टाफ को कि आपके जो डिसीजन थे वो कितने फेवरेबल आपकी कंपनी के लिए थे। और अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेस कर रहे हैं, कोई शॉपकीपर होते हैं या इसके अलावा कोई भी बिजनेस होता है, तो नो डाउट आपकी डीलिंग का स्टाइल बड़ा आपको मुनफरिद बनाएगा और बड़े प्रोमिनेंट होंगे और एक्स्ट्रा फेवर माशाल्लाह से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और नो डाउट आपके लहजे में जो इस वक्त कशिश है वो ऐसी है कि हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। लेकिन थोड़ा-सा आपका जो ख़्याल है वो ऐसा है कि आप इनफ़रादी तौर पे सारे फ़ैसले कर रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टॉक से रिलेट हज़रात, नो डाउट वो भी एक अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा इरिटेटिंग इस वीक के हवाले से ऐसा हो सकता है कि आपको माहौल से थोड़ी-सी कंप्लेन हो। ऐसी कंप्लेंट्स हों कि आपको लगे कि ऑफ़िशियली जो माहौल आपको मिला हुआ है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा अगर मैं ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी पोज़ीशन नज़र आ रही है। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो जैसे कि एक एक्सेसरीज़ से कोई प्रॉब्लम हो जाना, यानी कि नेट में कोई प्रॉब्लम हो या मोबाइल कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं जिससे बेस करता है आपका बिज़नेस, वो आपको थोड़ा-सा इरिटेट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो मामलात हैं वो आपके हक़ में बहुत ज़बरदस्त होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से। देखें यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी तरक्की के हवाले से तो नो डाउट बहुत अच्छी बातचीत होगी, लेकिन जो कॉम्पिटिटर आपके सामने रखा जाएगा उसको लेके जो आपको नो डाउट आपको बड़े पेशेंस से काम लेना होगा। क्योंकि हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर ऐसा हो जो वाक़ई में बिल्कुल भी किसी भी तौर जो है वो आपके मुकाबिल नहीं आ सकता था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकली आपके सामने लाया गया है या कोई कंपटीशन ऐसा, तो फिर वो इसको बड़े सेंस के साथ आपको महसूस करना होगा। और ऑफिशियली जो माहौल है वो थोड़ा-सा आपके लिए इरिटेटिंग होगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर के हवाले से है वो बहुत सेफ प्लान होंगे। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के हवाले से। देखें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़े डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन फेस करते हुए फिर आप एकदम से एक पोजीशन लेते हैं, लेकिन ये सेल्फ मेड होकर है। को सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी उसमें ये होगी कि जिन लोगों के आप काम आए थे वो लोग आपके लिए इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ करना नहीं चाह रहे, कुछ भी वॉटेवर। लेकिन बस इस बात को ये कह के ये वजह मत ठहराएं, बस ये कह के टाल दें इस वक्त बचा है, इंशाल्लाह आगे मामलात हो जाएंगे। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आप लेकर आए हैं अपनी सोच के एतबार से, जो पॉजिटिव है, जो आपको करना चाहिए अपने अंदर, वो जब आप लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह बहुत बड़ी आप खुशखबरी सुनेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ के हवाले से, जो थोड़ा काम के हवाले से काफ़ी प्रेशर अपने ऊपर फील करेंगे और अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर सकते हैं। इसी वक्त मैं आपको कहूँगा इस वीक की शुरुआत से पहले कोई पार्टनर जो है वो चुन लें काम के हवाले से। क्योंकि ये वो कैफ़ियत हो सकती है जिसमें आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बिला वजह मसाइल पैदा हो सकते हैं। और मसाइल ये देख लें कि देखें आपके साथ अगर कोई भी मसाइल हैं, तो अगर आपके साथ कोई एक मसला है ना तो आपकी फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि बैकबोन आप हैं, आप ही डिफेंडर हैं, आप ही प्रोटेक्टर हैं और आप ही लेके चलेंगी, आप ही कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉर्मल रखना है, किसी भी सोच को ऐसा मत सोचें जो एक नेगेटिव वे में ले जाए और बिला वजह आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें वर्गों के लिए काफ़ी रिस्की पोजीशन नज़र आती है, क्योंकि सामने कुछ भी ऐसा बहस व मुबाहिसे का सिलसिला हो सकता है जिसमें विर्गो जो है वो दूर जो है वो हो सकता है, यानी ब्रेकअप की तक की कंडीशन आ सकती है। ब्रेकअप होगा तो छोटा सा जस्ट 7 डेज़ हो सकता है, 6 डेज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। फिर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे अच्छा माशाल्लाह फोकस था, लेकिन जो फैसला आपने किया था उसके हवाले से थोड़ा सा फैसला जो आपने किया था उसके हवाले से थोड़ा सा पछतावा आपको हो सकता है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा, उस फैसले के साथ रहें, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इनको फेस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कामयाबी पाएंगे। अच्छा जो तस्बीह आपकी बनती है इस्तग़फ़ार 200 टाइम पढ़ेंगे, इसके अलावा या हाफिज़ पढ़ेंगे 200 टाइम। हेल्थ के हवाले से मैं आपको गाइड करूं, देखें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा आपको चोट लगने के मसाइल हैं जो हो सकते हैं। या हाफिज़ों की तस्बीह मैंने आपको बताई थी और सफ़ार की तस्बीह बताई है। सदका आप देंगे, संडे को परिंदों को गोश्त डालेंगे, गोश्त का कुछ भी कचरा भी हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है,
अल्लाह ताला आपका सदका कबूल करें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ। आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। मुझे ज़रूर मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक मेरे को कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लेब्रा, उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों हफ्ते बहुत शानदार गुजरे होंगे और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। जो भी आपके माल के हवाले से मसाइल थे वो दूर होते हुए महसूस होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेट जो परेशानियां थीं, जो चीज़ सेल नहीं हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छी आपके मुताबिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज होगी और अच्छे पैसे देके जाएगी। कर्ज़ा लेना हो, देना हो, हर चीज़ के हवाले से लेन देन में बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आ रहा है। कारोबारी हज़रात माशाल्लाह बड़े कामयाबी से भरपूर और बड़े फ़ायदे के साथ नज़र आ रहे हैं। वो काफ़ी मसरूफ़ जो है ये होते चले जाएंगे वक्त के साथ साथ। और इस वीक के हवाले से यही चीज़ें हैं कि मैनेजमेंट शुरू होते होते एकदम जो है आप एक ऐसे फेज़ पर आते हैं जिसमें माल के हवाले से ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो फिर मैं बात करूंगा इसके अलावा जो भी स्टॉक से रिलेट हजरात हैं, जी बिल्कुल स्टेप लेने चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल करते रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत कामयाबी की तरफ लेकर आएंगी। इस वक्त कोई भी काम को कल पे ना डाला जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। फौरी तौर पे काम को किया जाए, आपके लिए बहुत अच्छे जो है मामलात होंगे। अच्छा, यही बात मैं स्मॉल इन्वेस्टर से करूँगा जो बिज़नेस में कोई भी चेंजिंग्स चाह रहे थे, फ़ायदे के हवाले से ज़्यादा सोच रहे, तो फ़िक्र में इस वक्त मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला माशाल्लाह रहेगा आपका और अच्छी कामयाबी के मामलात माशाल्लाह नज़र आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं। देखें, वहाँ एक फ़ेज़ ऐसा है जिसमें एक ज़िम्मेदारियों का इज़ाफ़ा भी मिलता है, यानी कुछ तरक्की भी। या तरक्की नहीं तो ऐसा कुछ है कि जिसमें आपकी सैलरी जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपका इज़ाफ़ा होगा। अच्छा बेनिफिट आप उठाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं तो आप टास्क को अपने अचीव करने के साथ साथ वो टास्क भी बनाएंगे जो आपने अपने तौर पे सोचा हुआ था। इंशाअल्लाह ताला कोई रिकॉर्ड की नौइयत भी बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेनिफिट का सिलसिला नज़र आता है। जॉबलेस हज़रात अगर कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेप लेना चाहते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा इनके लिए बड़ा करामत साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जॉब की बात करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है इस वक्त। फिर मैं हाउसवाइफ के हवाले से बात करूंगा, जिसमें अगर कोई भी विरासती मामला या आपकी कोई भी कारोबारी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पैसे ब्लॉक थे, वो अल्लाह के हुक्म से वो मिलना शुरू होंगे। इसके अलावा जो कोई दूसरी बात की जाए कि अगर आपका कोई विरासती मामला था तो देखिए वो आपकी नौइयत के मुताबिक जो है वो हल होना शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर मैं बात करूं अगर आपकी फाइनेंशियली कोई भी ऐसा क्राइस था जिसमें आप परेशान थी अपने अखराजात से, तो इंशाल्लाह कुछ तरक्की होती है, आपके इजाफ़ा होगा आपके हस्बैंड की सैलरी में, आपकी मंथली इनकम में इंशाल्लाह ताला आपके इजाफ़ा होगा, जिससे आप अपने घर को और बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगी। लेकिन इस वीक में थोड़ी सी समझ लें कि उसके मुताबिक आपकी जंग जो है वो रहेगी। फिर मैं बात करूंगा कि लव एंड अफेयर्स के हवाले से देखें बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे लिब्रा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम चाहेगा और नो डाउट सामने वाला देना बिल्कुल चाहेगा और बिल्कुल बात करेगा, हर तरह से बात करेगा, कोशिश करेगा पूरा। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको जो है एक जो मुतासर होती चली आ रही थी, होते चले आ रहे थे, उसमें भी आपको एक इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा था सोचने के लिए, और वो जो फ्री टाइम था वो एक ये समझ लें कि एक नेगेटिव थॉट्स का एक हमला था आपके ऊपर। वो तमाम चीज़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी क्योंकि आपका मसरूफ़ियत का आलम इतना बढ़ने वाला है लिब्रा के लिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ को याद रखना है, जो लिब्रा को इस वक्त डील कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा उनको। और ये लिब्रा के लिए बेहतर होगा क्योंकि लिब्रा शायद ये ना कहे, लेकिन आपको ये बात जो है समझानी होगी कि लिब्रा को अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है एक पॉजिटिव वे में। इंशाल्लाह उनके लिए बड़ी कामयाबी का इस वक्त जो है सिलसिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस्ड करेंगे। उसके बाद अगर वो आपके साथ वक्त गुजारते हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि टारगेट आपका जो टास्क है वो एक दूसरे को अचीव करना है, तो इंशाल्लाह वही बेसिक होना चाहिए। तो अगर आप उसके मुताबिक को ट्रेंड करते हैं, अपने आप को चेंज लाते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए यहाँ पे टफ़ टाइम नज़र आ रहा है लेकिन अपना टास्क पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एजुकेशन से रिलेट हो सकता है।
हो सकता है कोई शर्त हो किसी की या कोई भी बात ऐसी हो, कोई इनाम तय किया हो, तो अल्लाह के हुक्म से आप उस इनाम के करीब पहुँचेंगे। सेल फ़ोन वग़ैरह हो गया, कोई भी ऐसा चेंज हो गया, अच्छा मटीरियल से रिलेट आपके अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। अच्छा, पढ़ाई के हवाले से थोड़ा-सा आप काफ़ी बिज़ी हो जाएँगे, क्योंकि आपको हो सकता है एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ रही हो, पढ़ाई के साथ-साथ कोई जॉब का सिलसिला हो, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा टफ़ टाइम होगा ज़रूर। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें, यहाँ पे शोल्डर से सर्वाइकल नेक पेन, ये प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। एक तो मैं तमाम लेबरा को कहूँगा, सॉफ्ट शूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ना, सॉफ्ट शूज़ पहने, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस होगा वो आपके ज़्यादा खड़े रहने की वजह से हो सकता है, अनथक मेहनत करने की वजह से हो सकता है। क्योंकि इस वक्त की रिक्वायरमेंट यही है, हम उस चीज़ को तो मना नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ को अगर ऐड कर लिया जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे अपनी तबीयत में। फिर मैं बात करूँगा, दूध का सदका आपको देना होगा। किसी भी मुस्तहिक को कोशिश करें कि हाफ़ लीटर कम से कम आपको दें। इसके अलावा तीसरा कलमा 31 टाइम होगा, या खालिक को आपको तस्बीह पढ़नी होगी 101 दफ़ा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम, इन दोनों तस्बीहों पे एक साथ पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम आपका 3-3 दफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमा ले, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। दुआओं में याद रखें मुझको और मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद है कि पिछले दोनों वीक्स आपने बहुत शानदार गुजारे होंगे, और अल्लाह करे ये वीक भी बड़ा शानदार, क्योंकि स्कॉर्पियो वाकई में इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़बरदस्त फेवर लेते हुए नज़र आते हैं, और इसी हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं। थोड़ी सी फ़िक्र में भी मुब्तला इस वीक में नज़र आते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियो। सारी चीज़ें आपके हक़ में अल्लाह के हुक्म से होने जा रही हैं माशाल्लाह से, और इस वीक में जिस तरह से आपने प्लान करना है उसी के मुताबिक मिलना है। तो कोशिश करें कि कोई नेगेटिव थॉट्स का आपके ऊपर वो ना आए, कुछ कंप्लेंट्स ना आए, क्योंकि होता ये है कि हम अपने गोल्डन टाइम को एक बुरे तरह से जो है फेस पे निकाल देते हैं, या फिर उस गोल्डन टाइम को यूज़ कर लेते हैं एक बुरे फेज़ को ख़त्म करने के लिए। तो बुरा फेज़ ही ना आए, ताकि हम तरक्की की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते रहें। तो वही कंडीशन जो है स्कॉर्पियो यहाँ पे इस वीक में नज़र आती है, और इस वीक में आपको जितना इस वक्त नेगेटिव थॉट से बचना है, जितना इस वक्त बहस और मुबाहिसे से बचना है, वही आपके लिए कामयाबी बनती चली जाएगी। कारोबारी हजरात को मैं यही कहूँगा, जी बिल्कुल तैयारी रखें एडवर्टाइजमेंट की। एक जो प्रोडक्ट के हवाले से आप परेशान हैं, या रिलेशन के हवाले से जो परेशान है, वो बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से आपका जो है कॉम्बिनेशन किसी के साथ बहुत अच्छा बनेगा, या तो डील बहुत आपकी ज़बरदस्त होगी जिस डील के हवाले से आपका एक टारगेट बना हुआ है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं और कोई भी शॉपकीपर या फिर इस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप एक शेड्यूल अपना मैनेज करना चाहते हैं, तो उसमें आपका टास्क पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, या अपनी कोई प्रोडक्ट का इजाफा कोई लेकर आना चाहते हैं, या अपनी शॉप के हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है। और अगर इसके अलावा स्टॉक से रिलेट जो हजरात हैं, जो इस वक्त काफ़ी बुरे फेस को इस वक्त फील कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी सी सब्र के बाद अच्छे प्रॉफिट का सिलसिला नज़र आता है। ऑनलाइन काम भी अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह नज़र आता है। मौजूदा वीक में शुरुआत में भी ये मसाइल आपको फेस हो सकते हैं कि आपको लगे कि शायद आपके कुछ फ़ैसले गलत हुए हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, ऐसे कोई भी इशू हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ तमाम वो चीज़ें जो इम्प्रूव होती चली जाएंगी अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगी, और ऐसे इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगी कि जो आप चाहते थे उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला आप फेवर लेने में कामयाब होंगे। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात से जो भी जॉब कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की जॉब कर रहे हैं और अपने टास्क को लेके थोड़ा सा परेशान है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टास्क को अचीव कर लेंगे, जो मुद्दत आपको दी गई है उससे पहले ही अल्लाह के हुक्म से, और इंशाअल्लाह ओवर ही करेंगे, ये अपने टास्क से भी ज़्यादा ही इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा, जो भी आप अगर कोई भी ऐसी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, यानी ऑफिशियली कोई जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग के अलावा अगर आपकी कोई भी जॉब है, माहौल को लेके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपके कुछ सीनियर आपके फेवर में आ जाएंगे कुछ अरसे बाद, जिनसे आप ये बात शेयर करेंगे, और उसके बाद माहौल अल्लाह के हुक्म से आपके बिल्कुल हक़ में आएगा।
इसके अलावा अगर आप तरक्की के हवाले से कोई भी डिस्कशन रखते हैं या कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है मालिक के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा जो भी हाउसवाइफ़ के हवाले से देखें, यहाँ पे स्कॉर्पियो हाउसवाइफ़ थोड़ी-सी कंप्लेंट्स हैं जिसका डिस्कशन एक प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा था, लेकिन इस वीक में आपको एक भरपूर जो है साथ मिलेगा जिसको आप डिस्कस कर पाएँगे, अपने जज़्बात को नॉर्मल तरीके से जो है एक्सप्रेस कर पाएँगे अपनी कैफ़ियत को। और जब ये आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से सामने वाले की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यानी आपकी फ़ैमिली की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहती हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी, और अगर अपने बच्चों की शादी के हवाले से अगर आप सोच रहे हैं, तो उसके हवाले से भी माशाल्लाह राहें आपके लिए बड़ी आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी भी चीज़ की कोई भी फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्कॉर्पियो को नहीं नज़र आती। इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ आप नज़र आते हैं। कुछ परेशानियाँ थीं आपको अपनी तबीयत के हवाले से, जो इनसिक्योरिटीज़ भी मैं कह सकता हूँ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस होगी और ये समझ में आएगी कि कोई खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात से जो लव एंड अफ़ेयर्स के अंदर हैं, उनसे मैं यही कहूँगा माशाल्लाह इस वक़्त थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस वीक में हो सकती है। लेकिन इस वीक के एंड में ही माशाल्लाह मामलात आपके हक़ में आना शुरू होंगे। जो चीज़ें नाउम्मीदी की तरफ जा चुकी थी, आपके रिलेशन को लेके कि फ्यूचर सेफ महसूस नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद आपके फ़ेवर में आएगा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। सामने वाला बहुत अच्छे रोमांटिक मूड में होगा और आपकी हर चीज़ के हवाले से डिस्कशन भी होगी और अच्छी नताइज आप हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स देखें, इस वक्त प्रेशर मत लें, प्रेशर नहीं लेंगे ये टास्क आपका और अच्छा अचीव कर लेंगे आप। क्योंकि अगर आप कोई भी टास्क कोई भी ऐसा टेस्ट या कोई भी ऐसा टास्क है आपका जिसमें प्रोजेक्ट में जो भी आपका टास्क है वो सब अचीव होगा, लेकिन प्रेशर आपको इस दौरान नहीं लेना है। इस वीक की शुरुआत में ही आपको बस काम पे फोकस्ड करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रखना है। उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये बस कम से कम ये नहीं होगा कि आप उसको और अच्छा कर सकते थे, आप अपना बेस्ट काम करें। अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा फल मिलेगा इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। शुरू में मसाइल थोड़े से इंसोमिया के थे, वो दूर हो जाएँगे आपको, और ये कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको इंसोमिया का इशू हुआ था, नींद के मसाइल हुए हुए थे, इसके अलावा गले का मसाइल। लेकिन मैं बुनियादी वजह इंसोमिया आपको इसकी कहता हूँ कि यही वजह थी। बहरहाल जो आपका सदका बनता है वो ये बनता है कि किसी भी ज़ईफ़ को खाना खिलाएँ थर्सडे को, या पैसे दे दें उतने। इसके अलावा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह आप पढ़ेंगे। सूरह रहमान दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, एक दफ़ा ये बहुत अच्छा है। पढ़ ना पाएँ तो सुन लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो एनर्जी आपको मिल रही है अल्लाह के हुक्म से, ये बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, और अल्लाह ताला कायम व दायम रखें इनके लिए तस्बीहात हैं। और बस यही कि अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को, आपके जो सदक़े को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर वक्त कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को। आने वाला जो वक्त है हमारे लिए इतना अच्छा हो कि इंशाअल्लाह कि हम तमाम जॉब को अपनी जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और स्कॉर्पियो को पता चले। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, सैजिटेरियस को मैं थोड़ा-सा इस वीक के हवाले से गाइड यही बात पे करूँगा कि आपको बहुत देख के इस वक्त डिसीजन लेने चाहिए। थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसा कि जो कोई भी मामला आपको झगड़े की तरफ ला सकता है, कोई कोर्ट केस की तरफ आपको लेकर आ सकता है। तमाम चीज़ों के हवाले से आपको तमाम एग्रीमेंट और इन तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन का जो हिसाब-किताब मामला है, उसे बड़ा प्रॉपर तरीके से आपको लेके चलना है। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे तमाम बातें करूँगा कि अल्लाह करे कि आपके पिछले दोनों वीक जो हैं वो बहुत शानदार गुज़रे और अल्लाह करे आने वाला वीक भी बड़ा शानदार आपका गुज़रे। मामलात सिर्फ़ इसी वीक के हवाले से नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर के हवाले से। इस वक्त तो आपको एक डिसीजन का जो है प्रॉपर आपको एक मौका मिल रहा है, लेकिन आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो सजिटेरियस इन तमाम चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। नो डाउट रिएक्शन का इस वक्त पूरा मौका आपको मिलेगा, लेकिन अगर इस रिएक्शन को अगर आपने किसी नेगेटिव वे में लिया तो नो डाउट आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है फ्यूचर के हवाले से।
बहरहाल मामलात यहाँ पे कारोबारी हजरात के नज़र आते हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे आप साबित होंगे। इस वक्त कहीं भी कोई भी टास्क आपको अचीव करना हो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने मूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो मूड आपने इस वक्त अपनाया हुआ है वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, लेकिन डिसीजन से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे का सिलसिला इस वीक में रहेगा, लेकिन फ्यूचर के हवाले से आपको बहुत देख के फ़ैसले करने हैं। ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले हज़रात थोड़ा सा प्रेशर फ़ील होगा काम के हवाले से और मामलात के हवाले से कुछ रोक रुकावट महसूस होगी, लेकिन आपको फ़ेवर ज़रूर मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल इन्वेस्टर बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, कुछ आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिल सकता है अपनी फीलिंग्स को। उन्हें बड़ा देख के आपको एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि इससे थोड़ा-सा नुकसान आपको इस हवाले से हो सकता है। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात से जो भी जॉब करने वाले हज़रात हैं। देखिए ऑफ़िशियली जो माहौल है उसमें आपके फ़ेवर में बहुत ज़्यादा लोग हैं और उसका फ़ायदा आपको बरअक्स बदले लेकर नहीं करना है, अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करना है और वो बहुत ईज़िली आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉस के बड़े क्लोज़ इस वक्त आपके जो टर्म्स हैं वो बन चुके हैं और जब सीनियर्स के साथ इस तरह की टर्म्स बन जाएँ तो नो डाउट उसका आपको अपने फ़ेवर में फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन आया कि अगर आप इसमें कोई भी बदला लेने की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तमाम वो हज़रात अगर कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, वो तमाम लोगों को बहुत अच्छा फ़ेवर मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा ख़ुद ब ख़ुद तय होने जा रहा है, आपको कोई भी ऐसी पॉलिटिकल स्टेप नहीं लेना है, आपको नॉर्मल तरीके से एक जो आपका उसूल है उसके तहत आपको स्टेप्स लेने, इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ जी, बिल्कुल हेल्थ की तरफ से थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रहा है और उसके हवाले से आप थोड़ा-सा इरिटेट फ़ील कर सकती हैं और इरिटेशन के अंदर आप के जो डिसीजन है वो थोड़े से गलत हो सकते हैं। बहरहाल जो वीक के हवाले से कोई इनसिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, किसी भी हवाले से कोई मामला ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपके हक़ में और फ़ेवर में आता हुआ महसूस हो रहा है। उसके साथ-साथ फिर मैं सेकंड ये चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं तो उसमें आपका एक कॉम्पिटिशन वॉर रहेगी, जिसमें सैजिटेरियस को तो रिप्लाई करने का पूरा फुल ऑफ मौका मिलेगा। लेकिन ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हद पार हो जाए और ये जो कॉम्प्लिकेशन है इस वक्त तो आपको फ़ील ना हो, लेकिन आगे जाके आपको अफ़सोस हो। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि इस वक्त अपने जज़्बात को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी शिकायत है उसको डिस्कस करा जाए। नो डाउट जो पावर्स आपको मिली हैं उन पावर्स के पॉजिटिव यूज़ हो। फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम कदम को उठाना चाहिए। इंशाअल्लाह मामलात आपके हक़ में रहेंगे अगर आप इस एहतमाम के साथ करते। तस्बीहात अल्लाह ताला काबू देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं स्टूडेंट से बात करूँगा। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आपको एक बहुत अच्छा टीचर जो आपकी एक इंस्पिरेशनल एक बने, जो आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयार भी कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएँ और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ फ़ायदा उठाएँ। अगर आपने तोलना शुरू करा तो ये आपके लिए वक़्त का ज़िया होगा। आपको सिर्फ़ फ़ोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आप ये रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा फ़ेवर मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। और जो मैंने शुरू में बातें करी हैं सैजिटेरियस, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हेल्थ के हवाले से हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू नज़र आता है। इसके अलावा गले के मसाइल हैं जो सैजिटेरियस को तंग कर सकते हैं, सीने से और गले से रिलेट। प्लस ये कि अगर आप कोई भी हार्ट पेशेंट हैं तो ख़ास तौर से ख़्याल रखें परहेज़ खाना का। शुगर पेशेंट है तो उसके लिए भी आपको ख़ास तौर से ख़्याल रखना होगा, क्योंकि सैजिटेरियस को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक में। अल्लाह ताला हिफाज़त करने वाले हैं। आपकी जो तस्बीह बनती है 100 टाइम लाहौल पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका 100 टाइम आपकी लाहौल होगी। इसके अलावा होगा या मालिक हो या कुद्दूस हो, ये आपको 100 टाइम पढ़ना होगा, या मालिक हो या कुद्दूस हो, ठीक है। इसके अलावा काले चने किसी भी मुस्तहिक को दें या काली दाल बर्ड्स के आगे डाली जाए और ये डाली जाएगी वेडनेसडे मॉर्निंग। कोशिश की जाए सुबह में ज़ोहर से पहले कोशिश करें कि ये आप सदका दे दें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए मालिक। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे अल्लाह। तो कोई भी मुश्किल आ रही है मेरे मालिक उसमें रहनुमाई फ़रमाएँ आपको फ़ैसला लेने की। दुआओं में ज़रूर याद रखें मेरी टीम और मुझको। ये वीक भी अल्लाह करे हमारे लिए भी और आपके लिए भी बड़ा शानदार हो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक सैजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ।
जी कैप्रिकॉन, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि आपके पिछले दोनों वीक बड़े शानदार गुजरे हों, क्यों ना गुजरे होंगे कैप्रिकॉन। आप अपने हल्के में खड़े हैं, आपका बर्थडे वीक है, ये बहुत शानदार मामलात मालिक के हुक्म से जा रहे हैं और नो डाउट कैप्रिकॉन ने जो स्ट्रगल किया था उसका बहुत ज़बरदस्त फल ये हासिल कर रहा है और हर तरह से ये हासिल कर रहे हैं। खुसूसन वो कैप्रिकॉन जो फाइनेंशियली पोजीशन से वीक थे, जो फाइनेंशियली अपनी पोजीशन चाहते थे, काफ़ी अरसे से किसी अमाउंट के जो है इंतज़ार था, मुंतज़िर थे, वो तमाम मामलात अल्लाह के हुक्म से इस वीक में तय हो सकते हैं और बड़े शानदार तरीके से बड़े अच्छे नताइज भी इंशाअल्लाह ताला हासिल होंगे। और जी बिल्कुल, प्लानिंग शुरू होगी उसके बाद, बहुत अच्छी प्लानिंग शुरू होगी। वो खैर हम अगले वीक में बताएंगे। इस वीक में जो आपको एहतियात बताएंगे और तमाम मामलात बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको उसके हवाले से अपने फ़ोकस्ड करना है और इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट भी हासिल होगी। तमाम वो हज़रात जो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, जिनके मामलात रुके हुए हैं या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेट ऐसा इशू था, वो कैप्रिकॉन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और बहुत अच्छा डील हो सकता है, बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बिज़नेस कर रहे हैं उसके हवाले से भी, अगर आपका फूड का काम है उसके हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि कारोबारी हज़रात जितने भी हैं वो भी बहुत फ़ेवर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े फ़ायदे उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक से रिलेट हज़रात भी नो डाउट इस वक्त कैप्रिकॉन बहुत मसरूफ़ होगा। इसके बाद ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो जी बिल्कुल, पेज को मैनेज करने का वक्त ही नहीं मिलेगा इस वक्त। जो है बिज़नेस को इस वक्त समेटने का और कोशिश की जा रही होगी इस वक्त, टाइम कैसे मैनेज किया जाए। और कैप्रिकॉन यही आपके लिए अहम है कि आप इस वक्त से ही महसूस करना शुरू कर दें कि टाइम को किस तरह से आपको बचाना है, क्योंकि फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त चला आ रहा है आपको। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात की जो जॉब करने वाले हज़रात हैं। माशाल्लाह वहाँ भी इम्प्रूवमेंट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, सैलरी में इजाफ़ा नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ थोड़े से कामों में भी इजाफ़ा नज़र आएगा। लेकिन कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्टिंग पोजीशन पे होगा, अपना बहुत इंटरेस्ट को एंजॉय भी कर रहा होगा, क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये जो है उस काम को सरअंजाम दे रहा होगा। उसके बाद जॉबलेस की अगर बात की जाए, जितने तमाम कैप्रिकॉन जॉबलेस हैं, या तो फौरी तौर पे हायरिंग मिलेगी या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फ्रीलांस बिजनेस मिलेगा। अपॉर्चुनिटी जो है वो कारोबार के हवाले से आपको हो सकती है कैप्रिकॉन, और अच्छा वे मिल सकता है कोई भी फ्रीलांस काम का, कोई भी ऐसे बिज़नेस का, ऐसी चीज़ का जो फ़ौरी तौर पे आपको माल से फ़ायदा दिलाएगा। हाउसवाइफ़ के हवाले से भी मैं कहूँगा जी बिल्कुल, आप अपने टास्क को मुकम्मल करने में कामयाब होती हैं। अखराजात के जो मसाइल थे वो अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका कोई विरासती मामला था उसमें अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लव एंड अफेयर्स के हवाले से, उसमें भी कैप्रिकॉन बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। नो डाउट गिफ्ट्स लेता हुआ भी नज़र आता है और गिफ्ट्स देता हुआ भी नज़र आता है। कैप्रिकॉन की बहुत अच्छी पोजीशन जो है इस दौरान नज़र आ रही है और नो डाउट बहुत अरसे बाद जो है ये नमूदार हुआ, अपनी पोजीशन पे नज़र आया, अपने हुनर को दिखाने में नज़र आया। और इसी तरह से जो लव एंड अफेयर्स के मामलात हैं वहाँ भी माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त मामलात ज़ाहिर होते हैं और सामने वाले का पूरा झुकाव जो है कैप्रिकॉन के मुताबिक होगा। जो कैप्रिकॉन को काफ़ी कंप्लेंट्स थी वो ख़ुद ब खुद नेचुरली जो है वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, वर्किंग के हवाले से एक टास्क था इनका और वो टास्क पूरा होगा। और अगर कोई माल के हवाले से परेशानी या दिक्कत थी या कोई भी ऐसी मुश्किल थी वो दूर होगी, आपकी ज़रूरत जो थी वो पूरी होगी इंशाअल्लाह। वो कोई भी आपकी एसेसरीज़ हो, कोई भी डिवाइस हो, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। जो अच्छा हेल्थ के हवाले से मैं कैप्रिकॉन को ये कहूँगा इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। जो पिछले वीक मामलात थे नो डाउट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपने फेस करी हैं, उसके बाद अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है अल्लाह के हुक्म से और बहुत अच्छा चेंज है। फाइनेंशियली माशाल्लाह ये वीक जो है कैप्रिकॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सदका जो आपका बनता है ना, देखें एक तो 40 रुपये आप किसी भी मुस्तहिक को देंगे, लेकिन ये आपको सैटरडे देना होगा मॉर्निंग। तीसरा कलमा 33 टाइम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 100 टाइम आपको पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर वक्त आपके लिए कामयाबी से भरपूर फ़रमाए मालिक। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी टीम और मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और कैप्रिकॉन्स को पता चले कितनी बड़ी चेंज आ रहा है उनकी अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ तक कैप्रिकॉन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, देखिए जैसा प्लान किया था वैसा ही होगा। थोड़ा सा पेशेंस से आपको काम लेना होगा। इस वीक में हो सकता है कोई रुकावट ऐसी पैदा हो या
ये समझ लें कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा दे गए। कुछ इस तरह की एग्ज़ाम्पल भी एक्यूरेट्स को सहनी पड़ सकती है, लेकिन बड़ा पेशेंस से आपको काम लेना होगा। याद रखें, यही पेशेंस जो है आपको मकाम पे लेके जाएँगे और ये इस वीक में काफ़ी स्ट्रगल है। ये समझ लें कि इम्तिहान है और इस इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लाने और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छा है सब्र करना। और सब्र जितना करेंगे, जितना इस वक्त समझेंगे, जितना अच्छा ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। इस वक्त तनहा तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन अपने गुस्से को कहीं भी इजहार मत करें, ज़्यादा बेहतर है। इस गुस्से को अपने वर्किंग में निकालने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा है। अभी काम नहीं, नो डाउट वे नहीं होगा, लेकिन वे मिल जाएगा आपको। लेकिन इस वक्त जो है ना, बड़ा आपको तहम्मुल मिजाजी के साथ डिसीजन लेने, जज्बाती होके कोई ऐसा फैसला ना करिएगा जिसमें आपको लॉस हो। नो डाउट एक सीनियरिटी की और हर चीज़ के हिसाब से अपनी पोजीशन को महसूस करते हुए एक अच्छा फ़ैसला करना है आपको। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो गैप रखें, कहीं कह ना दें। आपको बहुत देख कर इसका फ़ैसला करना है। इंशाअल्लाह ताला बड़ा बहुत कामयाबी होगी, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। फिर सबसे पहले मैं बात करूँगा कारोबारी हज़रात, नो डाउट एक अच्छी पोज़ीशन पे, अच्छे प्रॉफ़िट की तरफ, बेनिफिट पे नज़र आ रहे हैं। इरिटेटिंग कंडीशन के ऊपर अच्छी डील्स होंगी, फ्यूचर के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेसमैन हैं, उनके भी कुछ मामलात इसी से रिलेट हो सकते हैं। लेकिन मामलात इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेसिव हो सकते हैं, जिससे लोग आपके जो हमदर्द हैं वो आपसे काफ़ी घबरा सकते हैं और वो चीज़ आपको काफ़ी जो है ना इरिटेटिंग फ़ील करा सकती है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको पेशेंस से, बड़े सब्र से काम लेना है, क्योंकि आपकी जो मिजाजी गर्मी है ना, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है आपको। स्टॉक से रिलेट हज़रात, नो डाउट बहुत अच्छे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, लेकिन फ़ैसले के ऊपर टाइम देना चाहिए। फ़ौरी तौर पे फ़ैसला करना आपके लिए बेहतर ना होगा। इस वीक में ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स हैं जिसमें आप जज़्बाती दबाव में आके कोई फ़ैसला लेते हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले तमाम हज़रात को मैं यही कहूँगा, माशाल्लाह पेज की एक प्रमोशन का सिलसिला है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस रखें। नेगेटिव इम्पैक्ट ये ज़रूर हो सकता है कि आप पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स या आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो आपके कोई वीक पॉइंट को उठा के जो है आपको इशू बनाएं, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, आप उसको हैंडल करें और बड़े पेशेंस के साथ करें, क्योंकि फ़ायदा तो अल्लाह के हुक्म से आप हासिल कर ही लेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से। जी बिल्कुल, तरक्की मिलनी चाहिए थी आपको, थोड़ी-सी पोस्टपोन्ड हुई है, ऐसा नहीं है, मिलेगी ज़रूर। और बस आपको पावर में आने की ज़रूरत है। इस वक्त पेशेंस से काम लें। बेटर जॉब भी आपके पास आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो माहौल बिल्कुल आपके बरक्स हुआ है, ये थोड़े दिनों की बात है, ये आपके हक़ में आ जाएगा, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करूँगा जॉबलेस तमाम उन हज़रात से। देखिए, अपने आप को मायूसी की तरफ ना ला जाने दें, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से आपकी एक अच्छी मूवमेंट आने वाली है और बहुत अच्छी मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला आएगी और अच्छी जॉब की तरफ आप अपॉइंट होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी जॉबलेस हैं, उसके अलावा कोई बिज़नेस की अगर कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपका कोई प्लान था या कोई भी चीज़ थी, उस पे थोड़ा-सा पेशेंस रखें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा-सा टाइम दें अपने आप को, इंशाअल्लाह अच्छे वे पे निकलेंगे। हाउसवाइफ़ के हवाले से मैं बात करूँगा, तो ये कहूँगा एक बैकबोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर रहना बहुत ज़रूरी है और इस वीक में आपकी हेल्थ जो है वो मुतासिर हो सकती है और वो मुतासिर हो सकती है पुराने वो तमाम ख़यालात जिसमें आपने ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करी, उनका एक सोच के ऊपर हावी होना और वो हावी होके एकदम कैफ़ियत का बदल जाना और फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और उसकी वजह ना मिलना। देखिए, वजह तो बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि ख़यालात का ग़लबा है और वो नेगेटिव थॉट्स का है। आपको उससे हट के सोचने की कोशिश है। अगर आप ये जस्तजू कर लेते हैं, कामयाबी कर लेते हैं, अगर नहीं कंट्रोल होता तो आप अपॉइंटमेंट लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप डिप्रेशन की कैफ़ियत में जा रहे हैं। और हाउसवाइफ का डिप्रेशन में जाने का मतलब ये पूरी फैमिली डिप्रेस। आपने कंट्रोल किया हुआ है तो तमाम लोग कंट्रोल हैं, तमाम फैमिली आपकी कामयाबी की तरफ है, तरक्की की तरफ है। नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना है अपने से। बहरहाल, फिर मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से एक्यूरियस को बहुत बड़ा कदम उठाते हुए देख रहा हूँ। सामने वाले की कोई ऐसी गलती का पकड़े जाना और उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन एक्यूरियस का होना कि जिस पे वो ब्रेकअप तक आ जाए।
तो देखिए ये ज़्यादा दिनों का नहीं होगा, 14 डेज़ का होगा, क्योंकि मैं क्यूरीज को बस यही गाइड करूँगा। देखें, ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो आप नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा फ़ैसला लें जो आपके लिए ईज़ी हो, सामने वाले के लिए ज़रूरी हो। वो बात करें, डिस्कस करें। अगर डिस्कस होके मैटर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा है, वरना आप देखिए आप एक दूसरे के लिए बेटर हैं या नहीं हैं। वरना आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाअल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे इसके हवाले से। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात की जो इस वक्त एजुकेशन में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ देख रहे हैं। देखिए यहाँ फ़ोकस तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान है जो इस वक्त आपका सब्जेक्ट नहीं है, जो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट की तरफ हो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो हो, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत ना हो। तो कोशिश करें इस वक्त की मौजूदगी के हिसाब से जो आपके टेस्ट हैं या पेपर्स हैं उनकी तैयारी की जाए, उस पर फोकस रखा जाए। और नो डाउट आपको टीचर्स के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स रह सकती है, कुछ स्ट्रिक्टनेस की वजह से काफ़ी मसाइल आपको आ सकते हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा बच्चों में भी एक्यूरेस के नज़र आ सकता है। अच्छा, जो आपकी तस्बीह बनती है 300 दफ़ा आपको इस्तग़फ़ार पढ़नी है या खालिक को पढ़ना है 100 टाइम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा गोश्त का सदका देंगे परिंदों को संडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर वक्त कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी कीमती तरीन दुआओं में याद रखें। इसके अलावा ये कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और एक्यूरेस को पता चले उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों वीक आपके बहुत शानदार गुजरे होंगे और अल्लाह करे आने वाला ये वीक भी बहुत शानदार गुजरे और आपके मुस्तकबिल में तरक्की का सबसे बड़ा रोल अदा करे, अल्लाह करे। मामलात वाकई में बाइसेस कुछ इसी तरह के हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो फील होंगी, लेकिन आपको एक बेहतरीन रोल अदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशलाइज रहना। इस वक्त इर्द गिर्द के तमाम मिजाजों को बर्दाश्त कर लेना पाइसेस आपकी जीत है। और अगर आप ये मिजाज को बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये समझ लें कि आप बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा। और कोई भी मामले को इस वक्त रफ़ा दफ़ा करना या निकाल देना अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो बाइस लड़ाई या झगड़ा बन जाए। इस वक्त पाइसेस आपको पूरा मौका मिलेगा दुश्मन से बदला लेने का, लेकिन मैं आपको कभी मशवरा ये नहीं दूंगा कि आप अपने गोल्डन टाइम को इस तरह यूटिलाइज़ करें। आप उस मौके को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करें अपने कामयाबी की तरफ, ना ही कि आप आया कि किसी भी बदले की तरफ या कोई भी ऐसे मामले की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। नेगेटिव एनर्जी आपको उकसाएगी इस बात के लिए, लेकिन आपको कंट्रोल रहना होगा और तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से आप करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप कंट्रोल रखेंगे, कामयाबी भी हासिल करेंगे। जैसे कि कारोबारी हज़रात हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कामयाबी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो भी आपका टास्क था वो उसको आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी थी उसको आप दूर करेंगे, लेकिन आप किसी केस फेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर बिज़नेस करने वाले लोग हैं तो आपको भी एक कंप्लेन को दूर करने का पूरा भरपूर मौका मिलेगा। हो सकता है किसी मामले में आप स्टैंड लें, लेकिन याद रखिएगा इस मामले को मामूली मत समझिएगा। ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ सकता है और आपको थोड़ा सा ये फेज़ ज़्यादा देखना पड़ सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को हवाले से तैयार रह के डिसीजन लें। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात। जी बिल्कुल, माइनर प्रेशर है, लेकिन फील ज़्यादा कर रहे हैं आप प्रेशर को। इतना प्रेशर नहीं है, आप हैंडल करते आए हैं बहुत अरसे से, लेकिन आप इस वक्त मौजूदा हालात से थोड़ा सा इरिटेट होके जो है इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो प्रेशर को पहले हैंडल कर लें, रिलैक्स हों, उसके बाद डिसीजन लें। इंशाल्लाह अच्छे फेवर्स मिलेंगे इस वीक में भी आपको। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस। नो डाउट काफ़ी प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। खुसूसन यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, अच्छे बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अलावा लोगों के, यानी जो जॉब कर रहे हैं उनके हवाले से, देखें थोड़ा सा स्टाफ के हवाले से आपको कंप्लेंट्स रही थी, आपको उसके हवाले से थोड़े से इख्तियारात मिलेंगी। सीनियर्स आपके फेवर में खुद ब खुद आएंगे और ये समझ लें आपसे कोई राय पूछी जा सकती है, उस राय के हवाले से आप शायद सादगी का एक रोल अपनाते हुए तमाम मसाइल का जो है बता दें, वजह भी बता दें।
और उस वजह में हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हों वो हों, तो वो कॉम्प्लिकेशन देखिए याद रखिएगा कि आपको ये बहुत प्लान करके स्टेप लेना है। अगर आपने इस प्लान पे ऐसे स्टेप ले लिया सरसरी सा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत मैनेज करते हुए आपको अपनी जॉली नेचर के साथ स्टेप लेना है, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं, मालिक के हुक्म से बहुत मुनासिब दर्जे की हर वो पुराने मसले का एक बेहतरीन हल आपको मिलेगा। नो डाउट ये हल थोड़ा मुश्किल नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन जिस वक्त अल्लाह चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएगा। तो अल्लाह आपको हिम्मत दे। तो हर उस मामले का हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी अरसे से कंप्लेन थी और जिसकी वजह नहीं मिल रही थी, उसकी एक वजह, बुनियादी वजह पता चलेगी। उसको दूर करने का एक मौका भी इंशाअल्लाह ताला फ़रहम होगा आपको, और इनसिक्योरिटीज़ से आप दूर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ चीज़ों का आप पे एहतजाज हो सकता है, यानी आपका एक घरेलू एक एहतजाज अपनी फैमिली के साथ हो सकता है, जिसमें नो डाउट बहुत फ़ेवर दिया जाएगा, लेकिन इस एहतजाज को ना एक मियाना रवि स्टाइल से अपनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये ओवर रिएक्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आने वाले दौर के लिए कुछ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हमें उसका मिलना है। अगर हम कोई पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमें उसका मिलना है, क्योंकि एनर्जी हमारे इर्द गिर्द ही रहती है। अब हम चाहते हैं कि वो एनर्जी पॉजिटिव ही रहे, तो अब कोशिश करें कि आपको अभी से ही तमाम चीज़ें पॉजिटिव रखनी है, ताकि आपकी ज़िंदगी में हर तमाम मामला पॉजिटिव हों। इसके बाद फिर मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाइसेस बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ पर है। सामने वाला, यानी कि पाइसेस आपके लिए सामने वाला लड़ सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, नो डाउट एक ऐसी पोजीशन बन सकती है। तो तमाम उन मामलात में अगर आप कहीं भी ऐसी प्लेस पर हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस पर हैं और कोई भी इरिटेटिंग आपके साथ ऐसी मामलात होते हैं, तो पहले तो आप अपने आप को उसको सेव करें उसके हवाले से, ठीक है। और अगर होता है और उसके अलावा जो सामने वाले के एक रिएक्शन होगा, नो डाउट थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, लेकिन एक चीज़ का बड़ा जज्बात होंगे कि वाकई में सामने वाला जो है हमारी कितनी परवाह फ़िक्र करता है। तो नो डाउट बड़ा रोमांटिक पल भी है, और उसके साथ से थोड़ा सा एक ऐसा भी है कि पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा तमाशा हो जाने वाला इस तरह का सीन भी। तो उसमें थोड़ी सी केयर करिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को भी इस बात से आगाह रखिएगा। अल्लाह का हुक्म है, तस्बीहात करेंगे इंशाल्लाह, इस तरह का कोई मामला ही नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रवैया होगा, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस टीचर्स की वजह से करने पड़ेंगे, जो पाइसेस को इस वक्त अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन मामलात जो हैं नो डाउट ये अपने फेवर में ले आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीक जो है फ्यूचर बड़ा अच्छा आपका सेव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों से जो हेल्थ के हवाले से परेशान हैं। हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, लेकिन उसका एक बेहतरीन मुआलिज या उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। इसके अलावा ये कि आपको स्टमक की थोड़ी सी शिकायत, एसिडिटी की आपको शिकायत हो सकती है, उसमें कोशिश यही करें कि अपनी डाइट को प्लानिंग के मुताबिक लिया जाए, टाइमिंग के मुताबिक लिया जाए, और अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बाइस ग़िज़ाइयत से भरपूर कर दे इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है, कोशिश करें कि इस वक्त दूध का इस्तेमाल आप रखें। इसके अलावा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल रखें। अल्लाह के हुक्म से बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस होगी अपनी तबीयत के हवाले से। जो तस्बीह आपकी बनती है, या रहमानो या रहीमो की तस्बीह बनती है, जो 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे वेडनेसडे को गोश्त का सदका, लेकिन इस दफ़ा जो है गोश्त का सदका चौपाए को दिया जाएगा, यानी बिल्लियों को, कुत्तों को, इस तरह के जो भी गोश्तखोर जानवर हैं उनको गोश्त का कचरा दिया जाए। और कोशिश यही की जाए कि वेडनेसडे मॉर्निंग नहीं तो ट्यूसडे नाइट को आप ये प्लान कर लें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल करे मालिक, और आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मेरे अल्लाह। आपके हक़ में आने वाला हर दिन आपको कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे अल्लाह। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, हम बहुत ज़रूरत है हमें आपकी दुआओं की। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर तमाम लोग करें, कमेंट कर सकती हैं अगर आप किसी भी मसले में, प्रॉब्लम में, किसी भी मसले में, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।